तस्वीर दो हैं लेकिन शख्स एक। नाम तो सुना होगा, मनीष सिसोदिया। पत्रकार की नौकरी, आंदोलन का सफ़र और देश के दिल दिल्ली की सत्ता का बड़ा चेहरा। जुबां पर बच्चों की तालीम से तरक्की की बातें, लेकिन दामन पर भ्रष्टाचार के दाग। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। तपती दोपहरी, एक बड़ा मंच और 3 लोग, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आंदोलन की आंधी चलाने वाले 3 किरदारों में से एक किरदार का नाम मनीष सिसोदिया। जी हां, मनीष सिसोदिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सिसोदिया को दिल्ली वालों ने अपना नेता चुन लिया था। कहानी आगे बढ़ी, चुनाव हुए, दौर बदला, सत्ता बदली और दिल्ली की तस्वीर बदली। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित की सत्ता से विदाई और आम आदमी पार्टी का देश की सियासत में उदय हो गया। जनता का बम्पर भरोसा जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी ताजपोशी दिल्ली के डिप्टी सीएम के रूप में की। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के आम बच्चों के जीवन में स्मार्ट शिक्षा के जरिए खुशियों का उजाला बांटना शुरू किया। इसकी बानगी आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी दिल्ली आई और यहाँ उन्होंने स्कूलों में जाकर स्मार्ट क्लासेस के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। आपने देखा सिक्के का एक पहलू, अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पक्ष की। सिसोदिया को शिक्षा विभाग के साथ साथ आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी मिली और यहीं से शुरू हो गया एक नया खेल। वो कहते हैं ना कि कोयला का व्यापार हो और हाथ काले ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति से दिल्ली की आमदनी बढ़ाने में जुट गई, जिसकी कमान सिसोदिया के हाथों में थी। आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति के फायदे बताए तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस नीति के विरोध में सीना तान कर खड़ी हो गई। इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ। जैसे देश में मौसम बदलता है, वैसे ही सियासत भी अपने मौसम बदलती रहती है और हाल में मौसम चल रहा है जांच का। दिल्ली की सरकार को सीबीआई की जांच से गुजरना पड़ रहा है। कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तब आया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। आंदोलन, आबकारी नीति और गिरफ्तारी का इस सिलसिला जारी ही था कि डिप्टी सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस रियल कहानी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नए साल की एक खबर सबसे बड़ी खबर हो गई।